सुमध्यान विद्यार्थियों, अभी हम पढ़ने वाले हैं तू क्यों बैठ गया है पथ पर कविता और उसका भाव। उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये कविता श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में उन्होंने पाठकों को प्रेरित किया है, एक तरह का संदेश दिया है कि हमें थक हार कर बैठना नहीं है, निराश होकर हमें किसी स्थान पर बैठ नहीं जाना है। अपने जीवन पथ पर हमें लगातार सतत चलते ही रहना है, प्रयास करना है, निराश होकर हताश होकर बैठना नहीं है। कभी कभी ये ऐसा होता है हमारे साथ कि चलते चलते या कार्य करते करते कभी हम हताश हो जाते हैं, थक जाते हैं और ऐसा लगता है कि अगर ये काम संपूर्ण नहीं हो रहा है तो मैं इसको फिर से क्यों करूं, इसे छोड़ो और आगे बढ़ो। परंतु कवि बच्चन जी हमसे कहते हैं कि थक हार कर तुमको बैठना नहीं है, लगातार हमें प्रयास करते रहना है जब तक हमें अपनी मंजिल प्राप्त ना हो जाए। और मंजिल कब तक प्राप्त होगी हमें? हमारे जीवन के अंतिम दिन तक, अर्थात मनुष्य पैदा होने के पश्चात मृत्यु पर्यंत उसे सतत कार्य करते रहना है। उसे यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो मैंने अपने जीवन में प्राप्त कर लिया वह बहुत है, काफी है, चलो अभी मुझे विश्राम करना चाहिए, मैं बैठ जाता हूं। कहते हैं बच्चन जी नहीं, हमें बैठना नहीं है, लगातार कार्य करना है। और वे इस कविता की जो पहली पंक्ति है वो प्रश्न से ही प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करते हुए वे क्या कहते हैं, देखिए, तू क्यों बैठ गया है पथ पर। वे उन लोगों से या उन लोगों को संबोधित करते हुए पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि तू क्यों बैठ गया, ऐसा क्या हो गया कि तुम बैठ गए। क्या हताश होकर बैठ गए, मजबूर होकर बैठ गए, थक कर बैठ गए? क्यों बैठ गए हो? अभी तुमको बैठना नहीं है। हम बैठते कब हैं? जब हम थक जाते हैं, जब बहुत ज्यादा परिश्रम कर लेते हैं, लगता है कि शरीर अब थक गया है, थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए। परंतु बच्चन जी कहते हैं कि ये जो बैठना है वह हमारे लिए नुकसानदेही है। जैसे कहते हैं ना कि आराम हराम है, उस पंक्ति को ये कविता जो है वो चरितार्थ करती है। और वे कहते हैं तो क्यों बैठ गया है पथ पर। हम पाठकों से वो प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया, क्या तुमको अपनी मंजिल हासिल हो गई, क्या तुमने अपने जीवन में सब कुछ वो प्राप्त कर लिया जो तुमको प्राप्त करना था। ऐसे क्या, कैसे तुमने समझ लिया कि जो तुमने जीवन में किया वो काफी है, बैठ गए, चलो बैठते हैं। कहते नहीं, तुमको बैठना नहीं है। तो क्यों, प्रश्न कर रहे हैं वे, बार बार हमसे एक तरह से हमारे दिल को वो झकझोर रहे हैं कि ऐसा तुमने कौन से काम समर्थ या काम संपन्न कर लिए जो तुम थक हार कर बैठ गए हो। और फिर वो कहते हैं, ध्येय न हो पर है मग आगे, बस धरता चल तू पग आगे, बैठ न चलने वालों के दल में तू आज तमाशा बनकर, तू क्यों बैठ गया है पथ पर। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां और कितने सुंदर उनका जो भाव है वह। और पाठकों से वे एक तरह से सचेत कर रहे हैं
और कहते हैं कि ध्येय ना हो पर है मग आगे। हो सकता है बहुत से लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य ना हो, उन्हें ये ना पता हो कि हमें आगे जाना कहाँ है। जो कहता जाता है या माता पिता कहते जाते हैं हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, वो कहते हो सकता है तुम्हारे मन में कोई ध्येय न हो, कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, आपको ध्येय न हो अपने जीवन में, आपने कभी कुछ बनाया ही नहीं, ध्येय लक्ष्य कुछ है ही नहीं जीवन का। कहते ठीक है तो क्या हुआ, पर है मग आगे, रास्ता तो है। तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, मानते हैं, ठीक है, पर रास्ता तो है, मग आगे। मग का मतलब होता है रास्ता, पथ। भले ही आपके पास कोई ध्येय नहीं है, लक्ष्य नहीं है, मानते हैं, पर रास्ता तो है, रास्ते पे चलते चलो, बस धरता चल तू पग आगे। बस तुमको करना क्या है, मग, पग, पग का मतलब होता है कदम, कदम बस बढ़ाते चलो, एक पग के बाद दूसरा पग, एक कदम के बाद दूसरा कदम रखते चलो, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। हो सकता है कि चलते चलते कहीं पे सड़क का अंत आ गया हो, पर वो कहते हैं मोड़ तो है, एक रास्ता दूसरे रास्ते को दिखा देता है हमें। कहीं चलते चले गए, कहीं पे आप जाके आपकी सड़क रुक गई, ठीक है, मोड़ ले लो। तो कहते हैं बस धरता चल तू पग आगे, कहते हैं बस तुम एक एक कदम लेते हुए चलो, कहीं रुको मत, चलते चलो। और फिर वो क्या कह रहे हैं, एक तरह से सचेत कर रहे हैं हमें, कहते हैं बैठ न चलने वालों के दल में तू आज तमाशा बनकर। चलते चलते रास्ते में हो सकता है आप जा रहे थे और रास्ते में आपने देखा कुछ लोग बैठे हुए हैं। वो कौन लोग हैं जो बैठे हुए हैं, वे लोग हैं जिनको उनको अपनी मंजिल मिल गई, जो अपने जीवन में सफल हो गए, जिन्होंने अपने जीवन को चरितार्थ कर लिया, बहुत कुछ हासिल कर लिया उन्होंने अपने जीवन में, तो वे बैठ गए। एक तरह से देखिए, कवि का क्या कहना है कि जो लोग या जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ हासिल कर लिया, ये समझते हैं वो बैठ सकते हैं या विश्राम कर सकते हैं, या वे ही विश्राम करने के अधिकारी हैं। मगर वे लोग जिन्होंने अभी जीवन में कुछ हासिल नहीं किया, उनको बैठने का अधिकार नहीं है, वो बैठ नहीं सकते। और वो कहते हैं बैठ न चलने वालों के दल में तू आज तमाशा बनकर। जो चलने वाले हैं, लगातार अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए वो चलते चले जा रहे हैं, तो उनके दल में तू जाकर बैठना मत। और ये बोलो कि भाई तुम चलते चलो मैं बैठ जाता हूं, आज तमाशा बनकर अगर तुम वैसे बैठ गए, जो लोग सतत प्रयास कर रहे हैं, जीवन पथ पर लगातार चलते चले जा रहे हैं, उनके रास्ते में यदि तुम बैठ गए तो क्या हो जाएगा, तुम तमाशा बनकर, तुमको लोग अजीब सी दृष्टि से देखेंगे कि कौन है भाई ये बंदा जो आया है, जो प्रयास कर रहा है, सतत लगातार अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए चलते चले जा रहे हैं, उनके दल में आज आकर ये बैठ गया बंदा, ये क्या है ये। तो क्या होगा, तुम जैसे कहते हैं ना ऑड मैन आउट, हजारों में अकेले एक तुम पहचाने जाओगे। सब लोग प्रयास कर रहे हैं मगर तुम बैठ गए हो। बैठ न चलने वालों के दल में तू आज तमाशा बनकर। तुमको ऐसे दल कहते हैं वह समूह जो लगातार कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मंजिल प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने
ध्येय प्राप्त करने के लिए वो लगे हुए हैं, लगातार सतत चलते चले जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे लोगों के समूह में तुम जाकर बैठ जाओगे तो तुम क्या कहलाओगे? तमाशा कहलाओगे। कहेंगे लोग तुम में काबिलियत नहीं है, तुम प्रयास नहीं कर सकते हो, इसीलिए थक हार कर तुम बैठ गए, तुमने अपने हथियार डाल दिए, भाई अब मैं नहीं कर सकता। तो क्यों बैठ गया है पथ पर? फिर वो कहते हैं, झकझोर रहे हैं हमें कि अरे जहां पर सब लोग काम कर रहे हैं वहां पर तुम अकेले ऐसे कैसे तमाशा बनकर बैठ गए हो? तुम्हें बैठने का अधिकार है ही नहीं, तो क्यों बैठ गया है पथ पर? तुम कैसे बैठ गए? अभी तो तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है, लक्ष्य तुम्हारा अभी बहुत दूर है, तुमने प्राप्त किया ही नहीं, तो फिर तुम कैसे बैठ गए? यहाँ पे मुझे एक प्रसंग याद आता है विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगी। जब रामायण का संदर्भ है, जब राम सेतु बनाया जा रहा था उस समय पर कहते हैं कि नल नील वानर राम लक्ष्मण और पता नहीं कितने जानवर अपनी अपनी तरफ से हर कोई कुछ न कुछ चीज लाके देता ताकि वो राम सेतु बनाने में सुविधा होती। कोई पत्थर ला रहा है, कोई पेड़ ला रहा है, कोई कंकड़ लाके दे रहा है, सब अपने अपने हैसियत से काम कर रहे हैं। एक छोटी सी गिलहरी जो है वो देखती है कि सब लोग काम कर रहे हैं, मैं अकेली कोई काम नहीं कर रही, मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। परंतु उसे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि आकार में भी बेचारी छोटी होती है, उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो वो गिलहरी क्या करती है, जाके पहले समुद्र के पानी में जो है वो भीग के आ जाती है। भीगने से क्या है, तन बदन में पानी रहता है। फिर आती है और फिर वो जहाँ पे वो रेत है, रेत में लोटती है। लोटने से क्या होता है कि उसके पूरे बदन में जो है वो रेत लग जाती है। फिर जाती है और समुद्र में फिर डुबकी लगाती है, यानी उसके बदन में जितनी भी रेत है वो पानी में जो है वो रह जाता है। और फिर वह आती है बाहर, फिर रेत में लौटती है और फिर समुद्र में जाकर अपने शरीर का जो रेत है वो पानी में डाल देती है। मैंने कहने का मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि वह परिमाण में बहुत थोड़ा सा रेत हो, परंतु उसने प्रयास किया, कोशिश की कि भाई जहां सब लोग काम कर रहे हैं वहां पर मैं खाली कैसे बैठी रहूं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह गिलहरी जो है वो थोड़ी सी रेत जो है वो उठाकर अपने बदन से उस पानी में डालती है। हो सकता है प्रयास आपकी तरफ से भी थोड़ा ही हो, पर प्रयास तो हो, और वो भी कैसे, सतत, लगातार। आपने कभी चींटी को देखा है बैठे हुए, या खाली आपको कभी चींटी दिखाई देती है? वह लगातार कुछ न कुछ एक जगह से चीज उठा के दूसरी जगह पे पहुंचा देती है। यानी प्रयास सतत होना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन पंक्तियों को हम याद करते हुए चलते हैं। देखिए कविता के दूसरे अनुच्छेद पर कवि फिर क्या कहना चाहते हैं। मानव का इतिहास रहेगा, कहीं पुकार पुकार कहेगा, निश्चय था गिर मर जाएगा, चलता किंतु रहा जीवन भर, तो क्यों बैठ गया है पथ पर। मानव का इतिहास रहेगा। कहते हैं कि जो आज है वो कल के लिए इतिहास बन जाता है। तो अगर आज आप प्रयास करोगे, कल के लिए आपका नाम भी इतिहास में लिखा जाएगा। और पता नहीं सदियों से ये इतिहास चलता चला जा रहा है। हर दिन का कोई ना कोई एक इतिहास होता है।
वो कहते हैं मानव का इतिहास रहेगा, कोई बात नहीं, आज तुमने प्रयास किया, कहीं ना कहीं तो आपका नाम लिखा जाएगा, सुवर्ण अक्षरों में नहीं मगर इतिहास तो है। कहीं पुकार पुकार कहेगा, और लोग, हो सकता है आपके बाद भी लोग आपको याद करें और कहें कि भाई देखो, इस तरह का इतिहास कभी हुआ था हमारे संसार में, इस नाम का कोई व्यक्ति हुआ था हमारे संसार में। यह वृथा नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं आपका नाम लिखा जाएगा। और फिर वो कहते हैं निश्चय था गिर मर जाएगा, चलता किंतु रहा जीवन भर। और फिर लोग कहेंगे, निश्चय है कि व्यक्ति जब जीवन प्राप्त करता है तो मृत्यु भी प्राप्त करता है। आज नहीं तो कल हम सभी लोग मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं, परंतु ऐसा समझकर कि कल नहीं तो कभी ना कभी हम मरेंगे, आज हम नहीं मर सकते हैं। आज हम बैठकर शमशान भूमि में जाकर नहीं बैठ सकते कि कभी ना कभी तो मर जाएंगे, तो अंत में हमको यहीं आना है, चलो आज ही हम चलते हैं। वो ऐसी जगह नहीं है। तब तक, जब तक हम शमशान भूमि में ना पहुंचे, तब तक हमको सतत कार्य करते रहना है। किंतु रहा जीवन भर, चलता किंतु रहा जीवन भर, ताकि लोग ये कहें कि भाई चला तो गया बंदा, मगर उसने बहुत प्रयास किया, अपने जीवन में उसने बहुत परिश्रम किया, अथक परिश्रम किया, कामयाब रहा, सफल रहा। कौन कहेगा? आपके बाद दुनिया कहेगी। उसके लिए क्या करना है हमें? आज हमें कार्य करना है। कल किसने देखा पता नहीं, मगर आज तो हमारे हाथ में है। अगला पल हमारे हाथ में नहीं, अगला क्षण क्या होगा हमें ये पता नहीं, परंतु जब तक है तब तक हमें कोई ना कोई कार्य करते रहना है, सतत प्रयास करते रहना है। तू क्यों बैठ गया है पथ पर? यदि तुम इन बातों को जानते हो तो फिर प्रश्न करते हैं हमसे कवि कि तो फिर तुम क्यों बैठ गए? क्या तुमको अपनी मंजिल प्राप्त हो गई? क्या हो गया? कैसे बैठ गए? थक हार कर तुमको बैठना नहीं है। चलो लगातार कार्य करते रहो, प्रयास करते रहो, क्योंकि मंजिल अभी आपकी प्राप्त नहीं हुई है। और ये मत सोच लो कि मंजिल प्राप्त हो गई है तो मैं विश्राम कर सकता हूं। नहीं, हमको अपने जीवन के अंतिम क्षण तक, मृत्यु पर्यंत हमें कार्य करना है। और यदि हमें मृत्यु पर्यंत तक काम करना है तो हमें लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। अब चलते हैं, देखिए अंतिम पंक्तियां, चंद पंक्तियां। जीवित भी तू आज मरा सा, पर मेरी तो यह अभिलाषा, चिता निकट भी पहुंच सकूं मैं अपने पैरों पैरों चलकर, तू क्यों बैठ गया है पथ पर। फिर यहाँ पर कवि थोड़ा और हमें प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और कहते हैं कि हमें कैसे रहना है अपने जीवन में। लगातार कुछ ना कुछ कार्य करते रहना है, उल्लास के साथ, उमंग के साथ, खुशी के साथ, ताकि हमें अपने जीवन को कुछ अर्थ दे सके। भाई ये कह सके कि हाँ, मैंने अपने जीवन में इतना कुछ किया। जो व्यक्ति प्रयास करता है, जो व्यक्ति कार्य करता है, वह कभी असफल नहीं हो सकता। यदि हम अपनी स्थिति में जहां पे हम हैं वो यह समझ ले कि हाँ, अब मेरे पास बहुत कुछ है, अभी मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कवि कहते हैं हमें प्रयास करते रहना है। वैसे कहा जाता है कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी है उससे तुम संतुष्टि रखो। संतोषी महाभोगी कहते हैं।
परंतु संतोष कब, ये मैं नहीं कह रही हूं कि तुम और प्राप्त करते रहो, वहां पे लालच नहीं है, लालसा नहीं होनी चाहिए हमें, मगर हमें अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करना है जो आपके लिए संभव है। आप में काबिलियत है तो उसे आप करते रहो। आज तुमने एक काम कर लिया, कल को दूसरा काम लेके उसे संपन्न करो। परसों हो सकता है आपके पास 2-3 कार्य एक साथ आ जाएं, उसे संपन्न कीजिए। कार्य संपन्न करते रहोगे तो कोई हानि नहीं है, आपको तरह तरह के अनुभव प्राप्त होंगे, आपके मन में विचार आएंगे कि कौन सा कार्य किस तरह करने से कैसे संभव या कैसे सफल हो सकते हैं। फिर यदि तुम थक हार कर बैठ गए और कुछ काम नहीं कर रहे हो जीवन में, वैसे हम बहुत से लोगों को देखते रहते हैं जो गली नुक्कड़ पर बैठे रहते हैं, कुछ कार्य नहीं करते, उनकी तरह हमें नहीं बनना है। हमें काम करते रहना है, सतत कार्य करते रहना है, अपने आप को हमेशा उत्साही प्राणी की तरह अपने आप को किसी न किसी कार्य में लगाकर अपने आप को ढालकर काम करते रहना है। फिर वो कहते हैं कि जीवित भी तू आज मरा सा। अरे ये कौन सी जिंदगी है भाई, जहां पे तुम ऐसे मरे मरे से, ऐसे इतने नीरस से, बिना किसी उत्साह उमंग संतोष के आनंद के ऐसे कैसे जीवन जी रहे हो। जितना जीवन है, जितनी आपके पास जो वस्तु है उससे संतुष्ट होके जियो, और आज जी भी रहे हो तो कैसे मरे से। अब मरे हुए व्यक्ति में प्राण नहीं होते, वह कुछ कर नहीं सकता है, मगर जो जीवित व्यक्ति है उसमें तो दम होता है, वह तो कार्य कर सकता है। तो कहते हैं कि तुम आज कैसे हो, मरे मरे से क्यों लग रहे हो। पर मेरी तो यह अभिलाषा, वो कहते हैं कि मेरी तो भाई एक अभिलाषा है। अभिलाषा यानी क्या, एक इच्छा, मैंने पूरे मन से मेरा यह आकांक्षा है मेरी, चिता निकट भी पहुंच सकूं मैं अपने पैरों पैरों चलकर। वो कहते हैं कि यदि तुमको अपने चिता के निकट भी तुमको यदि पहुंचना है तो कैसे पहुंचना, अपने पैरों पैरों चलकर, अपने पैरों पैरों, यानी चिता के निकट भी मुझे पहुंचना है, वो भी मुझे अपने पैरों पे चल के पहुंचना है। मैं किसी के क्या कहते हैं कि मरे हुई दशा में मैं नहीं रहना चाहता हूं। चिता के पास भी यदि मुझे जाना पड़ा, यानी मैं मर भी गया, तो कैसे पहुंचूं वहां पे, अपने पैरों पैरों चलकर। मैं खुद जाना चाहता हूं उस चिता पर लेटने के लिए, यानी तब तक मैं कार्य करते रहना चाहता हूं। फिर वो कहते हैं तू क्यों बैठ गया है पथ पर। वो कहते हैं तुम क्यों बैठ गए हो, तुमको तो अभी अपनी मंजिल प्राप्त नहीं हुई, अभी आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो फिर तुम ऐसे कैसे बैठ गए हो। और वो कहते हैं एक तरह से हमें बार बार कहते हैं कि तुमको इस तरह से बैठना नहीं है, लगातार तुमको कार्य करते रहना है। तो उस कार्य करने के लिए आपको क्या करना है, सतत प्रयास करते रहना है, बैठना नहीं है। ये मत सोचो कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, अब मैं विश्राम करना चाहता हूं, अब मैं बैठ जाऊंगा। कहते हैं नहीं, अंत समय तक कार्य करते रहो। धन्यवाद विद्यार्थियों।